हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। आज आया हूं बसलीपुर। यहां पे जिला अध्यक्ष दिलबाग जी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई एनएम न्यूज़ की, और मैं उनसे बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल को लेके कुछ पूछना, क्योंकि वो उसमें धरने पे थे और उन पर समझौता के पूरे जानकारी थी, उनको कागज़ भी थमाया गया था और उनकी शर्तों को बात को समझा। मैं उनसे भी पूछूंगा जो अभी धरना चल रहा है बजाज में, उसको लेके जो कृष्ण कुमार कर हैं उसके विषय में। सर, पहले तो आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। किसान भाइयों को मैं सभी किसान भाइयों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, और हमारी भारतीय किसान यूनियन पूरी टीम से जो वादा खिलाफी हुई है, 31 तारीख को वादा किया था चीनी मिल वालों ने, लिखा पढ़ी में दिया था कि 31 तारीख को पेमेंट कर दिया जाएगा। अभी उसके लिए 31 तारीख, आज 1 जनवरी हो गई है, लेकिन अभी तक कोई उसमें दोबारा रिपोर्ट नहीं मिली हमें कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ है। और उसके लिए कोई अगली रणनीति तगड़ी स्तर से की जाएगी। जब एक बार बात करते हैं, 2 तारीख को मीटिंग रखी है खंबारखेड़ा में, और गोला भी रखी जाएगी। उसके बाद जैसा भी आगे निर्णय को निकलता है उसका समय लेके और बड़े स्तर पे कदम उठाया जाएगा, तभी पेमेंट हो पाएगा। वैसे पेमेंट जल्दी देने वाले नहीं है बजाज के। अच्छा सर, दिलबाग जी एक चीज़ बताइए, किसान जिस हिसाब से अपनी फसल लगा रहा है, फसल के दौरान इतनी मेहनत करता है, रात रात रोता है, और उसकी फसल खराब होती है, उस विषय में आप क्या बताना चाहते हैं? सरकार को क्या इस चीज़ को? सरकार तो बिल्कुल सुन नहीं रही एकदम, क्योंकि एक 14 दिन का वादा किया था पेमेंट देने के लिए। 14 महीने हो गए हैं, पेमेंट नहीं बजाज ने दिया है। किसान तो मरता क्या नहीं करता। अब आपके सामने है, देखो फसल नुकसान किया है, जो जंगली नहीं, छोटा जानवर जो है, हाँ छोटा जानवर सभी गन्ना और गेहूं भी खा लेते हैं, और तार भी लगाई है तब भी नहीं आज जानवर रुकता है। बहुत से जानवर छुट्टा घूम रहे हैं, और प्रशासन से यही अपील करते हैं कि जो छुट्टा सांड या गाय घूम रही है, इसके लिए कोई उपाय करिए, और इसका इंतजाम करके बड़े स्तर पे इनको एक जगह इकट्ठा करके, जहाँ गौशाला जो भी होती है उसमें रखा जाए। कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई प्रधान देखता है, ना कोई एसडीएम साहब और तहसीलदार जो भी है मौके पे, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। सब ऐसे खा रहे हैं फसल। रात में आदमी जागता है, दिन में सोता नहीं है। अब मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत है। सर, एक क्वेश्चन और है जिला अध्यक्ष जी, बलबीर जी। बजाज चीनी मिल जिस हिसाब से अपना पैसा बदल चुकी है, अब आप लोगों को किस हिसाब से उस ढंग को, इस भूमिका को निभाएंगे और किस कर्तव्य से इस चीज़ को करेंगे? जैसा कि डकैत साहब ने जो एक वीडियो जारी किया था, फैक्ट्री बंद नहीं करनी चाहिए, तो हम लोग फैक्ट्री नहीं बंद करने पक्ष में हैं। उसकी रणनीति आगे तैयार की जाएगी, बैठ के अपनी जो भी किसान रणनीति तैयार करेगा उसी के लेकर अपना विचार विमर्श करके, और बड़े स्तर पे जो भी करना है बड़े स्तर पे होगा। अभी कोई खुल के नहीं कह सकते हम क्या करना है, लेकिन मीटिंग करने के बाद ही बता पाएंगे क्या करना है, कैसे। कब मीटिंग है? 2 तारीख को खंबारखेड़ा में है, और अगली मीटिंग जो गोला वाली वो भी तय करते हैं, अभी निश्चित रूप से। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, किसान यूनियन को लेके काफ़ी लोगों ने अपने अपने दल बना लिए, इसे क्या है? वो सब बरसाती हैं जी, बरसाती। हाँ बरसाती हैं, और लेकिन अब क्या बताएं, उसके बाद कुछ कह नहीं सकते। जो अपना इतने पुराना संगठन चल रहा है बाबा महेंद्र सिंह के टाइम का, अभी तक सक्सेसफुल वही है। बाकी और कई कमेटियाँ आई, कई चली गई, वो ऐसी बनी वो ऐसी चलती रहेंगी, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला यहाँ पे नहीं है। डकैत साहब की कमेटी है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। अच्छा, जो आपका धरना चलेगा वो कोई एक गठित टीम हो के पहले सूचित किया जाएगा बजाज को कि आप पेमेंट करेंगे या नहीं? हाईकमान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे परमिशन ली जाएगी क्या करना आगे के लिए, और बात भी उनसे हुई है। 4 तारीख में बताएंगे वो कैसे क्या करना है मिल को लेके। क्या इससे बड़ा आंदोलन हो सकता है? हो सकता है, बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। पेमेंट के लिए तो वो काश्तकार परेशान है ही, आंदोलन भी हो सकता है, बड़ा आंदोलन। अभी आपकी बात हो रही थी बलबीर जी से, जो जिला अध्यक्ष हैं किसान, उन्होंने कहा है कि जो उनका ये कहना है कि अगर ये नहीं हो रहा है तो इस चीज़ को आपको बता दें, बजाज इस चीज़ को नहीं सोच रहा है कि इससे बड़ा आंदोलन हो सकता है, और काफ़ी मात्रा के लोग बाहर से भी आएंगे, और जो इस किसान यूनियन के हैं इनके साथ में बलबीर जी के सारे लोग यहीं पे हमारे जिला उपाध्यक्ष जी हैं, और मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं कि किसान आंदोलन में जो अभी तक उन्होंने वादा नहीं पूरा किया उस विषय को लेके, और दूसरी बात मोदी की योजना को लेके, जो गाय भैंस किसानों के खेत खराब, उस विषय में। सर, पहले नए साल की सभी किसानों को, भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
दूसरा जो मिल वाली आपने बात करी है कि मिल वालों ने 31 तारीख तक पेमेंट देने के लिए बोला था, दिसंबर तक। जी अभी वो पेमेंट नहीं हो पाया है। जी आगे उन्होंने जनवरी तक बोला था, हमें लगता नहीं है कि वो जनवरी तक भी पेमेंट दे पाएंगे। दे पाएंगे। तो अभी आप देख लीजिए, मैं कैमरामैन को जी बोलूँगा, देखिए हमारा गन्ना है, जी आप देख ये सकते हैं। गन्ना है हमारा, ये गन्ने का आप हाल देख लीजिए। ये जानवरों ने खाया है, ये जंगली जानवर ने नहीं खाया, ये गाय भैंसों ने खाया, जो योगी सरकार ने उस पर छोड़े हुए हैं फालतू। एक तो पेमेंट नहीं दे रही है, जी सर, और दूसरा जी तो गन्ना देखो, सारा गन्ना खा के बैठे हुए हैं। कितने हम लोग परेशान हैं इसके लिए। सही बात है। यहाँ पे सही कहना है कि इधर किसानों को पेमेंट नहीं मिल रहा और एक तरफ गन्ने आप देख सकते हैं पूरी फसल खराब कर दिया है। सर तो आपका क्या कहना है कि किसान आंदोलन फिर से करेगा, वो भी जबरदस्त फिर से करेंगे। हमारी ऊपर मीटिंग कल 2 तारीख को खंभारखेड़ा में मीटिंग है, वहाँ देखते हैं कल क्या फैसला होता है। उसके बाद हम लोग बड़ी नीति बनाएंगे, क्योंकि बिना आंदोलन करे पेमेंट नहीं मिलेगी। सही बात, बड़ी बड़ा नीति में आंदोलन जैसे हो हमारा सकता है। टिक ऐसा बताएंगे, ऊपर से जैसा फरमान जारी करेंगे वैसे हम लोग पेमेंट दिलवाएंगे। किसानों को पेमेंट तो ये होके रहेगी, पेमेंट दिलवा के मानेंगे हम लोग। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस हिसाब से आपने पहले आंदोलन किया था उस लेकर शर्तों को इन्होंने दिसंबर कहा था, ठीक है, फिर कहा था जनवरी तक पूरा। क्या आपको ऐसा लगता है कि बजाज कहीं ना कहीं पेमेंट पूरा कर पाएगा? मुश्किल लग रहा है, जैसे दिसंबर तक उन्होंने बोला था, अभी तक कर नहीं पाए। जी जी, मुश्किल लग रहा है, जनवरी तक भी 1 महीना रह गया, क्या कर पाएंगे अभी? सही बात है। बहुत लंबा भी पेमेंट है, अभी कुछ भी नहीं कर पाए। आधा करते तो मान लेते कि दिसंबर तक आधा किया है। कितना कम से कम इन्होंने बताया कि 100 करोड़ का इधर देना था इनको, नहीं दे पाए। 50 करोड़ के लमसम उन्होंने दिया है हाँ, जी, अभी 100 करोड़ नहीं दे वो है पाए। कितना 270 हाँ 265 265 265 है जी। आप देख सकते हैं किसानों को लेके हमारे जिला उपाध्यक्ष जी बहुत काफ़ी परेशान है और उनका कहना है कि अब हमें लगता है कि बजाज दे नहीं पाएंगे। उन्होंने जैसे 100 से उन्होंने धरना चालू किया है, जो पुनः फिर से चालू किया, अब की जो धरना होगा वो ज़बरदस्त हो। यहीं पर हमारे बलबीर जी हैं, मैं उनसे भी कोषाध्यक्ष जी से भी पूछना चाहता हूं और देशवासियों को भी नववर्ष की शुभकामनाएं भी देंगे। और मोदी की जो नियम थे गाय भैंसियों को करने के लिए, लेकिन जिस हिसाब से गाय भैंस खेतों में घुस के पूरा खेत उजाड़ रही उस विषय में, और गौशाले इनकी कहाँ गई और गौशाले में क्या जानवर नहीं है। पहली तो आज नए साल का पहला दिन है, मैं पूरे भारतवासियों के लिए शुभकामनाएं मांगता हूं। कोई बीमारी से इनको मुक्ति मिले और कर्जा मुक्त हो जाएं, क्यों इस सरकार ने हमारे किसानों और मजदूरों के ऊपर बहुत कर्जा लाद दिया है कि हमारा धान 1100 रुपये में बिका, गन्ने का हमें 2-2 साल का पैसा नहीं मिल रहा, तो हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आज आप पत्रकार भाई भी देख लो, आप यहाँ वीडियो आके मौके पे बना रहे हैं, तो आपने अपनी आंखों से भी देखा हमारी किसानी का क्या हाल है। जो हम बच्चों की तरह फसल पालते हैं उसके बावजूद भी हमारा ये हाल है। धान हमारा 1100 में बिक रहा और 2-2 साल तक हमें पेमेंट नहीं मिलेगी, तो हम कैसे जिएंगे, कैसे अपने परिवार को पालेंगे, कैसे अपना पेट चलाएंगे। बहुत चिंता का विषय है, बहुत दुख की बात है। सर आपने बात किया था कि 31 दिसंबर तक ये लोग पेमेंट करेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब आपकी क्या योजना रहेगी? इनको बजाजों को क्या सबक सिखाएंगे आप? वो हमारे राष्ट्रीय नेताजी कह रहे थे कि फैक्ट्री बंद नहीं करेंगे, डीएम कार्यालय पे धरना देंगे, जैसा वो कहेंगे लखनऊ में धरना दे के बड़ा कार्यक्रम करके पेमेंट तो ली जाएगी, क्योंकि ये हक का पैसा है। ये कोई हम लोग भीख नहीं मांग रहे, बच्चों की तरह पाल के फसल दी है। लेकिन दुख इस बात का है सबसे ज़्यादा ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये देश का भला कर रहे हैं, इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा सैनिक खत्म हुए हैं, इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा किसान खत्म हुए हैं, इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा गौ मातें सड़कों पे ठोकरें खा रही हैं, भूखी प्यासी मर रही। तो ये एक नीति पे बात नहीं करते। अब पिछले साल इन्होंने पेमेंट कहा था, इस साल नए चुनाव में उसकी बात ही नहीं कर रहे। ये तो झूठा वादा करके जनता को बहकाते हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री पद और मुख्यमंत्री पद बहुत बड़ा पद होता है, इनको अपनी थैलियों पे और अनाज के दानों पे क्या फोटो छुपाने की ज़रूरत थी? जनता तो वैसे ही जानती कि हमारा मुख्यमंत्री ये है, हमारा प्रधानमंत्री ये है। क्या अभी 7-8 साल में ये अपनी देश में पहचान ही नहीं बना पाए? हमारे देश को अभी तक यही नहीं पता चला कि हमारा असली प्रधानमंत्री कौन है। बड़ी दुख की बात है कि घटिया राजनीति करते हैं, बदनाम दूसरों को करते हैं और घटिया राजनीति खुद करते हैं। किसान मजदूरों को परेशान करने वाली ये पार्टी है, बड़ी दुख की बात है। और हमारे प्रियजन महेंद्र सिंह टिकैत साहब ना होते तो बहुत बड़ा कष्ट होता। वो पहले लड़ाई लड़ते रहे, अब उनके सुपुत्र भी लड़ रहे हैं,
तो बहुत लंबा कारनामा है, तभी पेमेंट मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल नए पाएगी। वर्ष पे योगी सरकार ने और मोदी सरकार का ये है कि अब जीएसटी जो है वो कपड़े और जूतों पे भी लगेगी। किसी पे नहीं बचेगी जी। हो सकता है बच्चियों पे भी लगा दें, जो बच्चे जन्म लेंगे ना उस पे भी जीएसटी लगा के ही बच्चे जन्म लेंगे। ये इनकी धोखाधड़ी वाली सरकार है ना, ये तो कुछ बताते नहीं हैं, ये तो अपनी मर्जी से जो भी काम होता कर देते। अब आप ये बताओ, दुख हम लोगों को इस बात का है कि हमने चाय वाला प्रधानमंत्री बनाया था, बड़ा अच्छा समझ के कि जैसे चाय तुरंत बनती है ऐसे तुरंत काम करेगा, लेकिन हमको 2 साल में पेमेंट नहीं दिला पाया और वादा किया था 1945 रुपये का और 1100 रुपये में हमने धान बेचा। क्या भरोसा करें। अब चुनाव में आया है तो नए नए वादे कर रहा है, जनता को बहका रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वादा मुख्य प्रधानमंत्री के मुंह से जो शब्द निकले वो पूर्ण होना चाहिए। ये बहुत दुख की बात है। आप देख सकते हैं अभी कोषाध्यक्ष ने उन्होंने जीएसटी को लेकर बात पूछा तो उन्होंने कपड़े को भी बताया कि अब आने वाले समय बच्चे में पैदा होंगे उस पर भी जीएसटी लगाई। मैं नरेंद्र कौर, कैमरामैन सौरभ मिश्रा के साथ। बहुत अच्छा।